ट्रंप की नीतियों ने इस वक्त पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ खड़ा कर दिया है। चाहे नाटो हो, ब्रिक्स हो या फिर खाड़ी देश हो, एक के बाद एक सभी संगठन अमेरिका के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर उतर चुके हैं। हाल यह बन चुका है कि अमेरिका का नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में बना जमावड़ा इस वक्त पूरी दुनिया की तरफ से आक्रामक का केंद्र बनता जा रहा है। एक तरफ ब्रिक्स देशों में चीन, रूस, भारत और साथ ही साथ नाटो देशों की तरफ से भी ट्रंप के खिलाफ सीधा जंग ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं अमेरिका को लेकर के ईरान और तुर्की को लेकर के जिस तरीके से बयानबाजी दी गई है, उसके बाद खाड़ी देशों ने भी सीधा अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हाल बन चुके हैं कि खाड़ी देशों ने अमेरिका को सीधे धमकी दे दी है। तो वहीं इस वक्त अटलांटिक ओशियन में ब्रिक्स सहित नाटो ने अमेरिका के खिलाफ अपने युद्धपोतों की रवानगी कर दी है। लेकिन इस वक्त जो खबर सामने रही है उसने अमेरिका को एक और बहुत बड़े झटके से कहीं आगे बढ़ते हुए बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। इस वक्त अमेरिका की तरफ से लगातार अब तक दुनिया भर को टैरिफ पर भी चेतावनी दे जा रही थी, लेकिन इस वक्त जो हुआ है उसने अमेरिका के खोखले टैरिफ नीतियों को भी पोल खोल दी है। असल में अमेरिका की तरफ से उसके सहायता करने वाले उसके सहयोगी देश ही अब ट्रंप के टैरिफ की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में इस वक्त नाटो की तरफ से भारत के पास एक मदद की अपील सीधा भेज दी गई है। नाटो ने सीधा भारत को लेकर के अमेरिका के साथ बड़ी सहायता की भारत से मांग कर डाली है। तो वहीं चीन ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका देते हुए एक तरफ ने युद्धपोतों को अमेरिका के सामने ठीक खड़ा कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने अपनी नॉर्दर्न कमांड फोर्सेस को अमेरिका के खिलाफ वार जोन में शामिल कर दिया है। इस वक्त पूरी तरह से अमेरिका चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ तो अमेरिका की नीतियां पूरी तरीके से फेल हो चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से भी अमेरिका बुरी तरीके से तिलमिलाता पूरी दुनिया के सामने साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीतियां इस वक्त उस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। दुनिया के तमाम अलग अलग संगठन जो अब तक अमेरिका के साथ खड़े थे वो भी इस वक्त भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। फ्रांस से लेकर जर्मनी तक ने भारत के साथ संधि कर ली है। उन्होंने भारत के साथ बड़ी ट्रीटी साइन कर ली है और ये ट्रीटी कुछ और नहीं बल्कि अमेरिका को सीधा झटका देने वाली है। असल में देखा जाए तो अमेरिका ने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की बात करके पूरे नाटो को ही अपने खिलाफ कर दिया है और अब नाटो देश भी बेहतर समझ चुके हैं कि ट्रंप के साथ चलने से बेहतर बहुत अच्छा कदम होगा कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारें। और इसी उद्देश्य से इस वक्त एक के बाद एक फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड तमाम देश भारत के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस वक्त ट्रंप अपने अगले मोर्चे पर अकेले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ट्रंप के तेवर भारत को लेकर के सीधे ढीले पड़ चुके हैं। असल में जैसे ही पूरी दुनिया के सामने भारत का डंका बजना शुरू हुआ, भारत को लेकर के एक तरफ चीन, दूसरी तरफ रूस, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, जापान सहित फ्रांस और जर्मनी जो कभी अमेरिका के सहयोगी माने जाते थे, उनने भी भारत का हाथ पकड़ते हुए भारत को अमेरिका के सामने खड़ा कर दिया है। उसके बाद से ट्रंप की हालत खराब हो रही है। हालत अब ऐसी बन रही है कि ट्रंप बेहतर समझ चुके हैं कि भारत के समर्थन में दुनिया की बड़ी ताकतें अपना अगुवा मानते हुए भारत को इस वक्त अमेरिका के सामने मोर्चे पर तैनात कर चुकी हैं। और तो और चीन जो कभी भारत को अपना दुश्मन मानता था, वही चीन इस वक्त भारत को लेकर के ऐसा कदम उठाया है, ऐसा काम किया है जिसने अमेरिका को सीधे बहुत बड़ा झटका दिया है। और यह झटका छोटा मोटा नहीं बल्कि कई बिलियन डॉलर का सौदा सीधे अमेरिका के मुंह के निवाले की तरह छीन लिया है चीन ने। क्या है इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट इस वक्त सामने रही है? खबर एक नहीं है, खबरें कई हैं और इन खबरों के बीच आप समझ पाएंगे कि असल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के सामने घुटने टेकने को कैसे मजबूर हो गए हैं और इस पीछे की भारत की पूरी कूटनीति भी समझ पाएंगे इस वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे।
दोस्तों, इस वक्त अमेरिका की छावनी बन चुका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अमेरिका के हाथों से वो समुंदर फिसल चुका है। हाल ये बन रहा है कि अमेरिका की छोड़ करके बाकी दुनिया की तमाम जो नेवी है इस वक्त युद्धपोतों का जखीरा लेकर के ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो चुकी हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो ट्रंप की नीतियां और दूसरी तरफ पूरी दुनिया की ताकतें एकजुट हो चुकी हैं। हाल ये बन चुका है कि अमेरिका अपने ही मोर्चे पर बैकफुट पर जाता दिखाई दे रहा है। यहां बात अब तक वेनेजुएला की सामने आ रही थी, लेकिन ट्रंप के हाथों से तो अब उसका वेनेजुएला पर जिस चीज को लेकर के सबसे बड़ा कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश थी, यानी कि उसका क्रूड ऑयल, अब वो भी ट्रंप के हाथों से फिसल चुका है। क्योंकि दुनिया के तमाम देशों ने वेनेजुएला की ताकत को भारत के हाथों सौंपने का फैसला लिया है। यानी कि अब भारत के हाथ में बहुत बड़ा कंट्रोल आने जा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारत ने न सिर्फ नाटो के साथ इस वक्त बहुत बड़ी मीट की है, बल्कि भारत ने फ्रांस और जर्मनी को लेकर के भी बहुत बड़ा अपना कदम जयशंकर के जरिए उठा लिया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर, आपको बता दें कि इस वक्त नाटो देशों से एक के बाद एक मीट कर रहे हैं। और यह मीट भारत अपनी तरफ से नहीं, बल्कि नाटो खुद चाहता है कि भारत के साथ उनकी जल्द से जल्द बातचीत अग्रिम दर्जे पर हो और ट्रंप को रोकने की भारत के साथ मिलकर बड़ी प्लानिंग की जाए। और तो और वेनेजुएला जैसे देश की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाई गई हैं, उन्होंने भारत के पीएम मोदी से तक गुहार लगा दी है कि भारत ही अब इकलौता देश है जो ट्रंप के इन नीतियों से और ट्रंप के लगातार इन घटनाक्रमों के बीच भारत को मदद के जरिए वेनेजुएला को बचाया जा सकता है। और इस पूरे घटनाक्रम में अब नाटो की तरफ से भी भारत के पास बहुत बड़ा ऑफर आया है। नाटो ने भारत को लेकर के साफ कर दिया है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत को उसकी सीट, उसका हक, वो जगह भी दी जाए जिसको लेकर के अब तक पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी थी, लेकिन कुछ एक देशों की वजह से भारत की वह कुर्सी नहीं मिल पा रही थी। जी हां, इस वक्त यूएन में बैठे दुनिया भर के डेलीगेट्स, दुनिया भर की बड़ी ताकतें भारत के साथ अपना समर्थन दे चुकी हैं। हाल ही बन चुका है कि भारत की वीटो पावर को लेकर भी इस वक्त पूरी दुनिया भर में सहमति बन चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अब वक्त आ चुका है कि भारत को यूएन में सबसे उच्चतम दर्जा दिया जाए। लेकिन छोड़िए, यह बात तो छोटी रही, लेकिन इस वक्त हालात जो बन रहे हैं, उस हालात ने चीन की तरफ से जो इस वक्त फैसला दिया गया है अमेरिका को लेकर के, वो सबसे बड़ा झटका साबित होता है। चीन ने सीधे तौर पर अमेरिका की सबसे बड़ी रीढ़ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर तरफ से हमला बोल दिया है। एक तरफ तो चीन ने अपने युद्धपोतों को अमेरिका के ठीक सामने नॉर्थ अटलांटिक ओशन में उतारते हुए अपनी सबमरीनों को भी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इस वक्त साउथ के रास्ते पहुंचा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा कदम उसके टैरिफ को लेकर के सीधा उठाया गया है। बता दें, अमेरिका को लेकर के चीन ने अपने निर्यात पर भारी कटौती करते हुए अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले रेयर अर्थ मटेरियल पर सीधी रोक लगा दी है। चीन ने कहा है कि इसको लेकर के अब तक अमेरिका को वह कई बिलियन डॉलर के रेयर अर्थ मटेरियल भेज चुका है, लेकिन अब से अमेरिका को कोई भी रेयर अर्थ मटेरियल नहीं भेजा जाएगा। बता दें कि चीन दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जिसके पास रेयर अर्थ मटेरियल्स का भंडार है। असल में देखा जाए तो यह टेक्नोलॉजी से लेकर के चिप बनाने तक और दुनिया की सबसे पावरफुल चिपों के बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। और अब चीन की तरफ से भारत को कई बड़े जहाजों का खेप भेजा गया है जो पूरी तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल से लदा हुआ है। यानी कि चीन ने भारत को कही गई बात पर अमल किया है। चीन ने कहा है कि भारत के साथ अब संबंध बेहतर हैं और हम भारत को अब अमेरिका को अब तक सप्लाई किए जाने वाले रेयर अर्थ की सप्लाई इंडिया में करने जा रहे हैं, जिसके लिए न सिर्फ उसका मार्केट पूरी तरीके से खोल दिया है, बल्कि चीन ने साफ किया है कि अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ उसके लिए बोझ बन चुके थे और इसलिए चीन ने भारत के साथ मिलकर बहुत बड़ा कदम उठाया है। और तो और चीन की तरफ से अमेरिका में काम कर रही कई बड़ी दिग्गज कंपनियां अब भारत में शिफ्ट की जा रही हैं। चीन ने कहा है कि अब ना तो अमेरिका में कोई भी चीन
की कंपनी कंस्ट्रक्शन करेगी, ना ही वहां के विकास और उन्नयन में मदद करने वाली है। और अब यह चीनी कंपनियां भारत में अपना हब बनाने जा रही हैं और इसके लिए भारत की तरफ से भी बड़ी सहमति जारी की गई है। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में ट्रंप पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। ऐसी स्थिति में ट्रंप चौतरफा घिर चुके हैं। हालात ये बन रहे हैं कि इस वक्त खुद का उनका अटलांटिक ओशियन, जिसे अमेरिका अपना हब मानता था, अब उसके ही पोर्ट इस वक्त खाली होते नजर आ रहे हैं। ट्रंप की तरफ से उनकी नौसेना बैकफुट पर जाती हुई नजर आ रही है। जो नौसेना बीच अटलांटिक तक पहुंच चुकी थी, अब वह बैकयार्ड को वापस लौट रही है। अमेरिका की तरफ से दी जा रही धमकियां खोखली पड़ती जा रही हैं। अमेरिका पिछले 24 घंटे से लगातार ईरान को धमकी दे रहा था। खबर यह सामने आ रही थी कि अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर भी उतार दिए थे, लेकिन अचानक से अमेरिका ने अपने सारे फैसले वापस ले लिए। ट्रंप जो सीधे ईरान को चेतावनी दे रहे थे कि जल्द ही ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, अचानक से अमेरिका ने अपनी एयरफोर्स को बैकफुट पर बुला लिया है। अब ना तो अमेरिका की तरफ से कोई बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है ईरान में, और ना ही किसी एयर स्ट्राइक को लेकर के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले 24 घंटे में कोई जानकारी दी है। खबर तो यह भी सामने रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधे अपने राजदूत के जरिए बहुत बड़ा मैसेज तक भेज दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भले ही भारत के साथ अब तक डील ना हुई हो, लेकिन अब भारत के साथ डील होगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने डेलीगेट्स के जरिए यह भी कहलवाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल भारत दौरा करना चाहते हैं, भारत आना चाहते हैं, ताकि भारत और अमेरिका के संबंधों को एक नई ऊंचाई दी जा सके। हालांकि आप खुद सोच सकते हैं कि 24 घंटे पहले तक भारत को 500% की टैरिफ लगाने की धमकी देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बोल सुर अचानक से कैसे पलट गए, अचानक से कैसे उनके हाथों से उनकी ताकतें रेत की तरह फिसली हैं। यह बात खुद अमेरिका 48 घंटों में समझ चुका है कि भारत से भिड़ना उसके लिए ना सिर्फ घातक है, बल्कि भारत जैसी महाशक्ति से टक्कर लेना अमेरिका के लिए बहुत बड़ी भूल बन जाएगी। यहां तक कि अमेरिका के कई विदों ने यह तक कह दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति, जिन्हें कहा जाता है वो अमेरिका के नीति निर्माताओं में सबसे बेहतर काम किए थे, बराक ओबामा, उन्होंने ट्रंप की राजनीति को लेकर के सीधा ट्रंप को धक्का दे दिया है। उन्होंने सीधा कहा है कि भारत से भिड़ करके ट्रंप ने खुद अपनी भद्द पिटवा दी है। और हाल इस वक्त ऐसा बन रहा है कि ट्रंप को घुटने टेकने खुद पड़ रहे हैं। हालांकि उनका यह स्टेटमेंट तब आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत में अगले साल दौरे को लेकर के बात चर्चा में आ गई। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में रूस ने भी कोई चुप्पी नहीं रखी। रूस ने भी वो किया जिस बात की उम्मीद ट्रंप को जरा सा भी नहीं थी। हालांकि ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस के रिश्तों में दूरियां आए, लेकिन रूस ने एक बार फिर से स्टेटमेंट जारी करते हुए ट्रंप को यह चेता दिया कि भारत रूस को जब जब दूर करने के हौसले अमेरिका बुलंद करेगा, तब तब रूस भारत के साथ एक बार फिर एकजुटता के साथ खड़ा हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब भारत के साथ रूस के क्रूड ऑयल की जो सप्लाई थी उसमें 12% का इजाफा हुआ है। इसका मतलब खुद सोचिए, जहां ट्रंप चाहते थे कि इजाफा होने के बजाय कटौती हो, वहां एक बार फिर इजाफा हो चुका है। यानी कि ट्रंप की बात को भारत ने किसी बुरी तरीके से पीटते हुए किनारे कर दिया है। और यहीं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अटलांटिक ओशन में भी अब बवाल मच चुका है। हालांकि ट्रंप ने एक बार फिर से ग्रीनलैंड को लेकर के बहुत बड़ा स्टेटमेंट पास किया था, जिसके बाद से सीधे तौर पर डेनमार्क ने अमेरिका को चेतावनी दे दिया था कि पहले गोलियां चलेंगी, बाद में की जाएगी। और इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब पूरा यूरोपियन यूनियन डेनमार्क के साथ खड़ा हो चुका है। यूरोपियन यूनियन का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम में अगर भारत उनका साथ देगा तो ना तो अमेरिका कभी ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सकेगा और ना ही अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस लायक बचेगी कि उसे पूरी दुनिया को टक्कर देने की ताकत बचे। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की एंट्री तब सबसे जरूरी हो जाती है जब असल में देखा जाए तो भारत इकलौता ऐसा देश है जिसके पास और जिसके साथ ट्रंप अभी भी नरमी बरतने को मजबूर हो रहे हैं।
क्योंकि एक तरफ तो भारत ब्रिक्स देशों का सदस्य है, यानी कि भारत उन ब्रिक्स का सदस्य है जो असल में ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ी ताकतें हैं, और दूसरी तरफ भारत नाटो देशों से भी अपने सबसे बेहतर संबंध रखता है। यानी कि अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ताकतवर गुटों में भारत का इकलौता झंडा सबसे आगे होता है। असल में देखा जाए तो भारत के पास यूएन में भले ही वीटो ना हो, लेकिन यूएन के फैसले भारत की ताकत से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, और इसलिए ट्रंप इस वक्त यूएन से बाहर किए गए हैं। ट्रंप को यूएन की बैठक से निकाल फेंका गया है। अब सोचिए, इतनी भारी बेइज्जती इससे पहले कभी भी नहीं हुई होगी, और हालात इस वक्त भारत के लिए एक बार फिर से बहुत बड़े बनते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगला कदम क्या होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।